तो उनको थोड़ी हाथ सफाई की आदत थी। तो एक बार हाथ सफाई किया उन्होंने, उनके पास क्या आया वो उनको वापस तो चारा देने में नहीं आया, पर जब बेचने गए तो सोने के बने हुए ठाकुर जी थे। अब उनको दुर्भाग्य कि जाके पास गए वो बिलीवर है, अब वो क्या मैं आइटम खरीदूं, सोना भी खरीदूं, पर ये आइटम नहीं खरीदूं, क्योंकि ये आइटम खरीदने में मेरी कोई अगर कुछ मेरे ऊपर आफत आ गई, मेरा अगर कोई आई तो हो गया तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे नहीं मिलेगा। अब वो आदमी की परिस्थिति वाकई ये डाउट होने लगा कि अगर यही को नहीं बेचूंगा तो हो सके कि ये मेरी कहीं और दूसरी जगह मेरी बात बता दे और मैं ऐसे हो जाए। कर लो क्या, कैसे भी करके जाके आदमी को अपने तो जेब ले। पीछे की बात थोड़ी विकृत रस की, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर कार्रवाई ऐसी करी कि अंत में वो भाई को जेब पे बनी। तो जाकू सुवर्ण में इंटरेस्ट है ना, वापे वो बात ध्यान में पुरानी बात, बहुत पुरानी। ये घटना मैं लगभग जब 4 या 5 वर्ष का होगा तब की है, लेकिन अभी तक मुझे याद है। चलिए इसी तरह जागतिक विषयार्थी ब्रह्म की उपेक्षा कर सकता है, जैसे केवल आभूषणार्थी सुवर्ण की उपेक्षा कर सके, ऐसे ही केवल जागतिक विषय की ही जब इच्छा है, जगत के विषय की ही जब इच्छा है, विषय की ही केवल जब वासना है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म की उपेक्षा कर सके। परंतु ब्रह्मदर्शी के लिए जगत के सभी विषय भी ब्रह्म ही है। क्योंकि जगत के प्रत्येक एस्पेक्ट को जो धारण कर रहे हो ब्रह्म, क्योंकि नाम रूप एवं कर्मों से परिणित होने पर भी ब्रह्म निज सत्ता से प्रच्युत नहीं होता है। यदि नाम रूप कर्म और आकृति इत्यादि के रूप धारण करना, अन्य रूप धारण करने पर भी बाकी ब्रह्मरूपता कहीं नष्ट नहीं हो रही है। अतएव सभी कुछ यहाँ ब्रह्म है, क्योंकि सभी कुछ एक ब्रह्म के अविकृत स्वरूप का ही परिणाम है। महाप्रभु ने यह बात इसी तरह समझाई है, तदात्मानं स्वयं अपूर्त इत्यादि में वो वचन दिए। अब मेरा बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ एस्पेक्ट पे खड़े हुए ना, वो खड़े हुए कि तो हमें अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो हमें ब्रह्म के रूप में अनुभूत क्यों नहीं होता है? ये अपने बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो अपने यहाँ की दार्शनिक थियरी ऑफ परसेप्शन, यानी अपन को मनुष्य चेतना को बोध कैसे होता है, यहाँ की जो थियरी है, जब वो पारिभाषिक या टेक्निकल नाम है ख्यातिवाद। वो ख्यातिवाद पढ़ के सुन के समझ के ही ये क्वेश्चन को जवाब अपन ढूंढ सके। तो ये मेरा संकल्प है, यद्यपि बहुत डिफिकल्ट है ख्यातिवाद, और श्री दादाजी की कृपा से अपन ये 6 या 7 सोमवार के दरमियान कहीं ना कहीं ख्यातिवाद की चर्चा जरूर करें, ताकि अपने पास थियरी ऑफ परसेप्शन भी आ जाए और अपन को समझ में आवे कि जगत ब्रह्म होते हुए भी बाकी अनुभूति अपन को ब्रह्मात्मक क्यों नहीं हो रही। कार्य तादात्म्यवाद या अंशी तादात्म्यवाद 8वें मुकाम पे। पहले श्रुति के वचन
रूप कर्मात्मक जड़ वस्तु सच्चिदानंद ब्रह्म की सदंश भूत है। नाम रूप कर्मात्मक जड़ वस्तु सच्चिदानंद ब्रह्म की सदंश भूत है। यानी ये वस्तु ब्रह्म के सदंश में से आविर्भूत है। ठीक है, क्योंकि चिदांश और आनंदांश उनमें अप्रकट यानी तिरोहित रहते हैं। तिरोहित को अर्थ क्या अर्थ लगे तो अकार्यकारी, नॉन फंक्शनल। जीवात्मा ब्रह्म का चिदांश है। चलो, अनुक्त सिद्ध होने से इसमें सत्ता या सदंशता उल्लेखनीय नहीं है। अनुक्त सिद्ध वो बात कही जाए जो बिना कहे अपन को समझ में आ जाए। देखो, अंग्रेजी के बोल चाल के मुहावरे में बोले ना, इट गोज अनसेड। वो इट गोज अनसेड को मतलब है अनुक्त सिद्ध। जो कहा गया नहीं फिर भी सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। जो न कहा जाए तो भी समझ में आ गया। अब जब अपन कह रहे हैं कि जीव में चिदंश है तो इट गोज अनसेड के उसमें सदंश इंक्लूसिव। चैतन्य की प्रधानता के कारण भी सत्ता उल्लेखनीय नहीं है, और इसलिए भी नहीं कहा जाता क्योंकि प्रधानता चैतन्य की है, सदंश की नहीं है। जड़ में प्रधानता सदंश की है, चिदंश की नहीं है। यानी वह चिदंश नहीं कह गए, आनंदांश नहीं कह गए। आनंदांश जीवात्मा में तिरोहित नहीं रहता है। सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश जब तब तक नाम रूप कर्म के साथ व्यक्त होते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश जब तब तक उन नाम रूप कर्म के साथ व्यक्त होते हैं तो ब्रह्म और ब्रह्म के सदंशों के बीच कार्य कारण भावात्मक तादात्म्य रहता है। नाम रूप कर्म कार्य है और ब्रह्म तो सदंश जो है वो कारण है। जैसा सुवर्ण और उससे बने आभूषणों के बीच में रहता है तादात्म्य, इसके विपरीत सच्चिदानंद ब्रह्म की चिदंश रूप जीवात्माएं, जितने भी जीवात्माएं, जब किसी भी प्रकार के व्यक्त एवं निश्चित नाम रूपों के बिना ही अंशात्मा ब्रह्म में से विचलित होती है, जब तक उनको देह से संबंध नहीं हुए तब तक अंश रूप में, और अंश रूप में भी तब असत वासना को संपादन कर देंगे उनमें, तो फिर वो अविद्या के संबंध के कारण जीव कह जाएगा। और जब तक वहां को अविद्या से संबंध नहीं कहे तब तक वो भगवत अंश कहा जाएगा। इतना बाकी संज्ञा में कि नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, जीवात्माएं जब किसी भी प्रकार के व्यक्त एवं निश्चित, यानी जो अपन समझ सके व्यक्त यानी जो मैनिफेस्ट हो गया है, वो व्यक्त एवं निश्चित नाम रूपों के बिना ही अंशात्मा प्रकट ब्रह्म में से विचलित होती है, तो उन्हें कार्यतया सिद्ध कर पाए ऐसा गुण धर्म उनमें प्रकट होता नहीं है। यानी तब तक उनको अपन ब्रह्म को कार्य नहीं कह सके। वो कार्यकारी भाव है, वो अभी हमें अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है,
अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं नेचर अंशी के अनुरूप होने के कारण क्योंकि दोनों का नेचर सिमिलर है या ये टेक्निकली या सटलिटी की दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से अंशी और अंश में कारण कार्य भाव नहीं बैठेगा। इतनी बात समझ में? जैसे मिट्टी को एक बहुत बड़ा ढेर हो और मुट्ठी भर मिट्टी अपने और पास में रख दे, उनमें कारण कार्य भाव सेट नहीं हो पाएगा। मिट्टी में और घरों में कारण कार्य भाव बैठ जाएगी। इतनी बात ख्याल में आ रही है? अब आगे अतएव जीवात्मा को शास्त्र में अजर अमर कहा गया है। अतः जीवात्मा और परमात्मा के बीच कार्य कारण भावात्मक तादात्म्य न होने पर भी अंशी अंश भाव तादात्म्य रहता है। वो तादात्म्य रहेगा जो तादात्म्य मिट्टी के बने ढेर और एक मुट्ठी भर मिट्टी में है। जैसा समुद्र और उसकी लहरों के बीच पहचाना जा सकता है। बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल, समुद्र का सारा अस्तित्व ही तुमको प्रतीत होगा समुद्र की लहर में। तो समुद्र की लहरें मोटे तौर पे समुद्र को कार्य है और समुद्र कारण है, पर एक्चुअली कारण कार्य अपन कह नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का नेचर और लहर का नेचर बेसिकली भिन्न नहीं है। अथवा जैसे पारे को उंगली से दबाने पर, पारे को उंगली से दबाने पर उसमें से बहुत सूक्ष्म या झीले झीले अनेक बिंदु परिणाम वाले हो जाते हैं, चारों ओर बिखर जाते हैं। वे झीले झीले बिंदु पारे के अंश होते हैं, पारे का कार्य नहीं होते। तो पारे को कोई मोडिफाइड रूप नहीं आती, वो छोटे छोटे बिंदु के रूप में पारा ही है। और मिला देने पर दोबारा अंशी की अखंड एकता सिद्ध हो जाती है। वैसे तो जड़ नाम रूपों में भी सदस्यता तो है ही, फिर भी प्राधान्य व्यपदेशा भवति। इस नियम के अनुसार कार्यत्व रूप धर्म सदंश में प्रधानतया व्यक्त होता है नियत नाम रूपों की अभिव्यक्ति के रूप में। एक संस्कृत को न्याय है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवति।
दृश्यमान तथ्य हो। 9 बजने आ रहे, चिंता मत कर, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी थकावट बॉडी में दिखाई दे रही है। पर ये सोचो, तुम सिर्फ सुनने की मेहनत कर रहे हो, मैं तुमसे दुगनी मेहनत कर रहा हूं। बल्कि 3-fold कहनो, तुमको समझ में आ रहे हो इतनी बात को अनुमान लगा लो और फिर बाकी अनुसार फर्दर डायरेक्ट कर दो चीज को। जिससे तुम्हारे गुजरात में एक बड़ी नाम की बड़ी प्रसिद्ध प्रक्रिया है, से बहुत सारे नाम गुड़ वालों, जली वालों, बनाने वालों, निकालने वालों। अब ऐसे तो नहीं है कि गुड़ वालों मतलब 24 घंटा गुड़ से चिपकते ही बैठे हैं, ऐसा तो होते नहीं। दवा वालों, लोखंड वालों, पर वो वाकई लाइवलीहुड को, क्योंकि वो प्रिडोमिनेंट वाको प्रोजेक्ट है या वाके अंदर मुख्य काम है वाको, तो वो प्रधान जो आपको फंक्शन है, बेसिक मेन फंक्शन वाके आदमी को, वाके कारण आपको नाम भी वही पड़ते हैं। ख्याल है ना? तो संस्कृत में कहे प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति न्यायेन। व्यक्ति, वस्तु या कोई घटना प्रधान यानी प्रीडोमिनेंट फीचर के आधार पे जो जानी जाए, आपको प्रीडोमिनेंट फीचर को नाम ही दे दिया जाए। अब ये बात समझ में आई? संस्कृत में ये कहावत है कि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। वस्तु, व्यक्ति या और जो तथ्य है उनके जो बेसिक फीचर्स है, वो बेसिक फीचर्स पे ही उनका नाम पड़ जाता है। प्राधान्य व्यपदेशा होती